अच्छा देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, वो हमें बोल क्या रहा है ना। ठीक है। वो हमें बोला है कि टू मिथाइल प्रोपेन reacts with HCl at room temperature. The major organic product is the 2 chloro 2 methyl propane. Complete बस ये जो complete the figure 4.1 to show the structure of an intermediate and the mechanism for this reaction and including the charge dipoles lone pairs electron curly arrows as appropriate. क्या क्या शो करना होता है? चार्जेस प्लस माइनस डायपोल शो करने, लोन पर शो करने और करली एरोस शो करने। ठीक है। चार चीज़ों के मार्क्स होते हैं, नहीं तो मार्क्स वो कट होंगे। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर मेरे पास क्या होगा, इसके ऊपर मेरे पास पार्शियल पॉजिटिव। पॉजिटिव होगा। ठीक है। और इसके बाद पार्शियल नेगेटिव होगा। ये क्या करेगा, तो लोन पेयर है ये इसके साथ शेयर करेगा यूँ करके। ठीक है। ये इसके साथ शेयर करेगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। फिर यहाँ पे मेरे पास जैसे फर्स्ट करो, एक सेकेंड एच, तो ये इस तरीके से बनेगा सी, सॉरी डबल बॉन्ड बना दिया, CH3। ठीक है। एक आ गया ना, और ये इस तरीके से आ गया, दो CH3 और CH3। तो ये आपके पास बन गया टर्शरी कैटाइन ना। तो ये टर्शरी ये कैटाइन बन गया। ठीक है। इसके ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे जो Cl होगा इसके साथ, उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, उसके ऊपर। पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हुआ क्या, जैसे ये इलेक्ट्रॉन आए ना, इसने इसके साथ शेयर किया, तो ये जो Cl जो वो H के इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा। Cl भी तो H के इलेक्ट्रॉन लेके यूं करके अलग हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा Cl पे। ठीक है। और Cl पे क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल है, C मेरा कार्बोकैटायन बन गया। तो ये Cl जो है अब इसके साथ क्या करेगा, शेयर कर लेगा। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये स्ट्रक्चर बन गया सही। ये क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। अच्छा देखो, उसके बाद फिर हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो वो बोला है कि इन स्टेप वन, वो बोला है कि भाई इन स्टेप वन, वन ब्रोमो प्रोपेन रिएक्ट विद साइनाइड टू फॉर्म ब्यूटेन नाइट्राइल। वन ब्रोमो ब्यूटेन कर रहा है ना, यानी हेलोजन एल्केन कर रहा है, तो इसमें कौन सा होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। अब वो इसमें वो बात करी हुई है कि चार्जेस डायपोल्स लोन पेयर्स एंड करली एरोस बनाओ। अच्छा देखो, यहाँ पर ये मेरे पास हेलोजन कौन सा है, हेलोजन मेरे पास ये प्राइमरी है। क्यों, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो H अटैच है वो कार्बन के साथ, जो मेन हमारा वो कार्बन है। ठीक है। तो अब इस पर ज़रा चार्जेस, ये पार्शियल चार्जेस हम पहले को बना देते हैं। इसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, सॉरी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल सवाल नेगेटिव, था। और इसके ऊपर जो है बलून पे आ जाएंगे। ठीक है। हम तो अब क्या होगा यहाँ पे। अच्छा देखो, फिर इसी के साथ जो है मेरे पास यहाँ पे ये, अच्छा देखो अब जाहिर सी ये इसके साथ जो है ना, ये यूं करके हेड होगा। ठीक है। सबसे पहले तो Br को निकलेगा, Br यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे दिखा दिया, Br को निकल गया। ठीक है। और Br जो है वो लोन पेयर लेके एक और सवाल था। जो इलेक्ट्रॉन है एक, जो वो इलेक्ट्रॉन को लेके निकलेगा। और जो मेरे पास साइनाइड है वो क्या करेगा, इस C के साथ अपना लोन पे शेयर करेगा, क्योंकि ये वो कार्बन क्या बन चुका होगा, ये कैटायन को बन चुका होगा। तो ये CN का न्यूक्लियोफाइल इसके साथ अपने लोन पे शेयर कर लेगा। सही। इस तरीके से। तो एक बात याद रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है एल्कीन में। ठीक है, जहाँ डबल बॉन्ड आ रहा हो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है हेलो एल्केन और एल्कोहल में। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन हो रही है तो। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है कार्बन यानी एल्डिहाइड या कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में। ठीक है। अच्छा देखो, फिर इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखो वो बोल रहा है कि अच्छा, अब यहाँ पे आपको साफ समझ आ रहा है कि ये क्या है, अगर मैं ऊपर का क्वेश्चन भी ना पढ़ूँ ना, तो मुझे साफ समझ आ रहा है कि ये क्या है, हेल्कीन है। क्यों, डबल जब को बॉन्ड आ रहा है। ठीक है। तो ये क्या होगा, मेरे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होगा। अब मुझे सारी चीजें यहाँ पे वो बनानी है, चाहे वो मुझे बोले क्या ना बोले। सबसे पहले स्टार्ट करोगे टाइपोल से। मैं ये यहाँ पे बनाऊंगा पोटैपोल्स। ठीक है। किस तरीके से मैं बनाऊंगा, ये मेरे पास हो जाएगा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है, ये अपने जो पूरा वो पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन का वो इसके साथ शेयर करेगा। ठीक है। इसने इसके साथ शेयर किया। ठीक है। अब ये क्या बन गया, ये यूं करके आ गया मेरे पास, ये सी, ये हो गया मेरे पास CH3। मैंने ये बात बताई थी ना कि जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहीं पे कार्बन यानी पार्शियल पॉजिटिव मेरे हो जाता है इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। और ये क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा H, और इसके ऊपर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। और यहाँ पे इसके साथ एक CH3 अटैच। सही।
सही है, ये वाले पे क्या आ गया, इस वाले पे ये पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसने जो है शेयर कर लिया दूसरे वाले ने। अब मेरे पास जो ये जो बी आर है, ठीक है, बी आर इससे दोनों अपने पहले इलेक्ट्रॉन को लेगा, फिर देन उसके साथ ये डबल बॉन्ड अपना जो कार्बन जो जो पाई सिस्टम के दोनों इलेक्ट्रॉन थे इस एच के साथ शेयर करेगा, ठीक है। तो अब ये बी आर क्या बन गया, बी आर मेरे पास बन गया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल करके, ठीक है। ये इसका नेगेटिव चार्ज और ये वो लोन पेयर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसके साथ ये शेयर कर लेगा यूं करके, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया मेरे पास, ये मेरे पास बन गया CH Br, CH3 और CH3, सही। जी। ये भी क्या थी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन थी। अच्छा देन उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो वो मुझे बोल रहा है कि भाई ये मेरे पास क्या है, अच्छा देखो यहाँ पे बी आर आ रहा है तो मुझे बहुत ही ये obvious सी बात है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन SN1 है या SN2, तो ये मुझे ये पता कैसे चलेगा कि जो मेरे पास ये हेलो एल्केन है ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है। देखो जो मेरे पास बीच में कार्बन है ना, इसके पास जो तीनों वैलेंसी वो बाकी है हेलोजन के अलावा, वो सब क्या है, CH3 कार्बन। है, सारी CH3 है। यानी कि ये फिर कौन सा हो गया, टर्शरी हेलो एल्केन हो गया। तो इसमें क्या होगा, SN1 होगा जो 2 स्टेप्स में होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मेरे पास रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, इसका रिएक्शन हो रहा है OH माइनस के साथ, ठीक है। यानी जो मेरे पास यहाँ पे एनाइन है, यानी न्यूक्लियोफाइल है वो OH में वो माइनस है। अच्छा देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा, मैं यहाँ पे सिर्फ OH माइनस यूं करके बना दिया, इसका कुछ रोल नहीं होगा, इससे ये अट्रैक्शन क्रिएट कर रहा होगा ना, ठीक है। ये मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, यहाँ पर इसके ऊपर होगा पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर होगा पार्शियल पॉजिटिव। तो सबसे पहले Br जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो बॉन्ड बनाया हुआ था लेके वो अलग हो जाएगा कार्बन के साथ, ठीक है। और यूं करके इसकी सिचुएशन आ जाएगी, CH3 CH3 CH3, ठीक है। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, क्योंकि Br तो वो निकल गया ना, Br यहाँ पे निकल गए थे न्यूक्लियोफाइल ना, तो वो जो कार्बन के साथ वो बॉन्ड में थे दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। अब जो OH है उसका अब यहाँ पे आएगा रोल ना, ठीक है। अब और जो OH के जो लोन पेयर हैं यहाँ पे, ठीक है, वो OH इसके साथ शेयर कर लेगा, ठीक है, यूं करके, ठीक। और यूं करके मेरे पास ये हेलो एल्केन से अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये क्या था मेरे पास, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पार्ट 1 था, SN1 था ना, टर्शरी में SN1 होता है, ठीक है। ये क्या था, SN1 है, जी। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 1, ठीक है। अच्छा ये उसके चीज बाद अब हम दूसरे मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। अच्छा देखो ये मेरे पास फिर से क्या आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आ गया, कैसे पता चला, बीच में एल्कीन। तो डबल बॉन्ड है, ठीक है, एल्कीन आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है। इसके ऊपर एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर पार्शियल वो नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या होगा कि ये इसको जब अट्रैक्ट करेगा यूं करके, ठीक है, इसके साथ में लोन पे शेयर करना चाहेगा, तो ये जो ब्रोमीन जिसके ऊपर पार्शियल वो नेगेटिव है वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जो शेयर करेंगे तो उसे ब्रोमीन के साथ वो अलग हो जाएगा, ठीक है। और जो ये Br कहाँ पे, ये हेड होगा, Br हेड होगा, क्योंकि Br पार्शियल पॉजिटिव है, तो जहाँ जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज्यादा है ये उसके ऊपर हेड होगा, यानी इस वाले पे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, CH और Br, ठीक है। और ये मेरे पास क्या बन गया, RH और पॉजिटिव चार्ज। देन जो Br नेगेटिव है यहाँ पे, जो Br वो नेगेटिव है, तो इस तरीके से जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ में लोन पे शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये मेरे पास यूं करके बन जाएगा CH3। बी हाँ। आर बी आर और CH ऊपर R और नीचे Br, ठीक है। वही चीज बन गई, ठीक है। अच्छा देखो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब देखो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा चेंज है ना, ठीक है, ये वाला वो थोड़ा सा चेंज है। अब देखो यहाँ पे क्या है, उसने अब ये आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है और इलेक्ट्रोफाइल क्या है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, आपने क्या करना है, किस तरीके से ये पता करना है कि देखो ये पूरा NO है ना, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल है, और Cl क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल। Cl खुद उसने चार्जेस बना के बात बता दी है ना। अब देखो क्या होगा, फिर वही चीज़ है ना, ये जो डबल बॉन्ड है ये इसके साथ शेयर करेगा, ठीक है, ये इसके साथ शेयर करेगा और ये दोनों Cl दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये मेरे पास बन जाएगा इस तरीके से, C डबल बॉन्ड C। अब ये किसी पे भी लिया क्योंकि दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये CH2 कर दिया मैंने, इसको मैंने कर दिया ये पॉजिटिव चार्ज कर दो, ये वाले CH2 ने ये दोनों एक्सेप्ट कर ये जो पूरा
इलेक्ट्रोफाइल को एक्सेप्ट कर लिया यूं करके, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, Cl, न्यूक्लियोफाइल बच गया, ठीक है। जी। तो अब वो क्या करेगा, इसके साथ शेयर कर लेगा यूं करके, और ये मेरे पास ये प्रोडक्ट बन जाएगी। अच्छा, मैंने ज़रा वो अलग तरफ शेयर कर दिया गलती से ना, तो आप ये वो देख लेना, ठीक है। ठीक है। मैंने लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट कर दिया। वैसे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता, ये लेकिन कैसे क्योंकि फर्क करते हैं? ये इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से करना है। मैंने यहाँ पे आपको अच्छा वो अच्छा। राइट पे शो कर दिया ना, ठीक है। वैसे तो कुछ भी फर्क नहीं राइट पड़ता, लेकिन जब लेकिन भी क्यों, पड़ेगा अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो। हाँ, अब यहाँ पर इन्होंने जो है इस तरीके से दिखाया, तो मैं इसलिए बोला था कि शायद कुछ तो डिफरेंस वो बोले बात है। वैसे तो कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों सेम, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसी तरीके से अब देखो, जैसे ये मेरे पास ये HBr का है। अभी है किस तरीके से, इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल वो नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन के पेपर है, सॉरी पास्ट पेपर के क्वेश्चन सारे। देखो अब यहाँ पे जो मेरा एच है, कहाँ जाएगा, जिस जिस कार्बन पे हाइड्रोजन जाता है ज्यादा, ये हाइड्रोजन कहाँ पर है, राइट यहाँ वाले पे। पर है, ये तो यहाँ पे जाएगा। अब ये क्या होगा, ये इसको दिखा देंगे कि ये लोन पर इसके साथ शेयर कर रहा है यूं करके, ठीक है। और दैट सी बात है, ये जो है वो लेके फिर Pr जो है दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, और यूं करके सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी हमारे पास। H3 हो गया एक, और ये H आ गया, ये CH3 ठीक है। इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, Br नेगेटिव होगा, ठीक है। फिर वो अटैक करेगा। अटैक करेगा, और इसके साथ ये हेड हो जाएगा, ठीक है। सही है। अच्छा देखो, अभी हमारे पास क्वेश्चन फिर है, वो यहाँ तक बोले कर कि ली। वो एक मिनट, वो बोले कि भाई कंप्लीट द रिएक्शन स्कीम टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ वन ब्रोमोब्यूटेन with the OH to produce R, include all the necessary charge dipoles and वही सब चीजें बनानी है, ठीक है। अच्छा देखो, यहाँ पर एक बात याद रखना, ये आपके पास क्या है, ये ब्रोमो एल्केन है, यानी कि हेलो एल्केन है, तो इसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन कौन सी होगी, SN1 होगी या SN2 होगी, ये हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे पास ये ब्रोमो एल्केन कौन सा है। देखो इसके साथ दो जो है ना, H अटैच है कार्बन के साथ, तो यानी ये क्या है, प्राइमरी है। प्राइमरी के साथ कौन सा होता है, SN2 होता है, ठीक है। SN2 एक स्टेप में होता है, लेकिन एक ट्रांजिशन स्टेट भी आता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऊपर उन्होंने अभी ट्रांजिशन स्टेट का नहीं बोला हुआ, तो हम ये ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे भी नहीं, ठीक है, हम डायरेक्ट ही कर देंगे, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनी बोला है। तो किस तरीके से होगा, इसके ऊपर लोन पर वो दिखाएंगे, ठीक है। ये पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल को नेगेटिव, सबसे पहले ये Br यहाँ से हटेगा, ठीक है। और ये डायरेक्ट इसके साथ क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यूं करके, सॉरी, ये वहां से चले गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर पूरा आ गया, CH2 CH2 CH3 सही। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से जो है ना, ये OH नीचे भी जॉइन कर दिया। अच्छा देखो, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन आपको मैं खुद ही करा रहा हूँ, तीन देना। अ, ये सब्स्टिट्यूशन था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था, और एक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन था एल्कीन में, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन था हेलो एल्केन और अल्कोहल में, और कार्बोनाइल में था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। तो वो एक कर लेते हैं। तो फर्स्ट करो, मेरे पास ये कार्बोनाइल है, उसने यूं करके दिया हुआ है ना मुझे, CH3 CH3, ये असल में करता है HCN के साथ ना। अब फर्स्ट करो, उसने मुझे यूं करके CN बना के दिया, बोले इसका रिएक्शन करो ना। तो मैं क्या करूंगा, ये इसी तरीके से आता है, ठीक है। तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, और ये मेरे पास क्या है, वो लोन पेयर है, ठीक है। ये सॉरी, न्यूक्लियोफाइल CN। अच्छा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, एक बात याद रखना, ये मुझसे भी गलती हो जाती है, ये कार्बन के ऊपर होता है। देखो अभी ये CN इसके ऊपर डायरेक्टली तो कार्बन पे ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि ये फुली ऑक्युपाइड है। तो जो ऑक्सीजन कार्बन से वो कनेक्टेड है, वो दोनों जो पेयर में लोन जो ये बॉन्ड पेयर है, वो पाई सिस्टम का वो लेके अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो फिर ये जो कार्बन है इसके ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये कैटायन बन जाएगा। तो ये CN हम इसके साथ शेयर कर लेंगे यूं करके, ठीक है। तो मेरे पास यूं करके एक सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। बन गया CH3CO, CH3CN। अब सारा मसला हल हो गया, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इसके ऊपर तो भाई, क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, तो इसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब जो ये CN था, इसका कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोफाइल भी तो होगा, जो कि H वो प्लस होता है। तो H प्लस जो है, अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है, ये अपना लोन पेयर इस H के साथ शेयर कर लेगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा CH3
CH3CN और ऊपर आ गया OH, ठीक है। तो ये आपके पास कंप्लीट मैकेनिज्म के पास पेपर से जो भी ये पॉसिबल है, ठीक है।